हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए तहसीलदार मंजाकोट जाजिया काजमी जी मौजूद हैं। हम इनसे सिर्फ यही पूछेंगे कि जितना लोगों का नुकसान हो चुका है, जिन जिन लोगों का नुकसान हो चुका है, अब वो किस तरीके, उनका क्या प्रोसीजर है, कैसे वो फाइलें बनाएंगे, कैसे उनको कंपनसेशन मिलेगा, कैसे उनको रिलीफ मिलेगा, वो जरा स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करें। क्योंकि लोग हमें बार बार कॉल करते हैं कि क्या मसला है, हम कैसे दें, हमें कैसे मिलेगा, फाइल किसको दें, कैसी देनी है, ये जरा बताने की कोशिश करें। आपका जितने लोगों का नुकसान हुआ है, जिनके घर डैमेज हुए हैं और जिनकी फसलें वगैरह डैमेज हुए हैं, तो जिनके घर डैमेज हुए हैं रेजिडेंशियल हाउसेस की मैं बात कर रही हूँ, कमर्शियल उसमें नहीं आएंगी, जैसे दुकानें वगैरह नहीं जी। उनका ये है कि उन्होंने अपने पटवारी से रब्ता करना है और पटवारी जहाँ जहाँ डैमेजेस हुए हैं वो सारे पहुंचे हैं, पिछली बारिशों में भी, अभी भी वो जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने पटवारी से रब्ता करना है, उनको अपने अकाउंट डिटेल और जब वो मौके पे आएंगे फोटोग्राफ्स वगैरह वो देखेंगे घर के डैमेज की कितना सीवियर डैमेज है, उसके हिसाब से आपके अकाउंट डिटेल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड देना है, पटवारी को प्रोवाइड करना है और एक फॉर्मेट होता है वो देना है। आपने बस वो पटवारी को अपनी फाइल जमा करवानी है, उसके बाद वो हमारी जिम्मेदारी है पटवारी से रिपोर्ट करवाना, गिरदावर से नायब तहसीलदार मौके पे जाएंगे, गिरदावर जाएंगे, सारा वेरीफाई करके फिर हम उसकी सिवियरिटी देखेंगे कि किस लेवल का डैमेज है। फिर यहाँ से हमारे आपको जो है फाइल खुद ब खुद हम यहाँ से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग होती है, उसमें सब तहसील्स की मीटिंग इकट्ठी होती है, तो वो जब मीटिंग का एजेंडा बनता है तो हम फाइल्स तभी सारी लेके जाते हैं, एक साथ लेके जाते हैं। आप फाइलें हमारे पास जमा कर दें, पूरी रिपोर्ट्स हम करके हम यहीं से प्रोसेस करवाते हैं। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बैठती है जिसकी सदारत एडीसी साहब या डीसी साहब करते हैं। वहाँ बैठ के सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, शिप और सारे जितने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, एक्सियंस होते हैं, वो सारे बैठ के उस डैमेज का हिसाब लगा के उसी के मुताबिक आपको कंपनसेशन मिलता है। ये बात हुई रेजिडेंशियल हाउसेस की। अब अगर किसी का कैटल शेड है या फिर किसी को कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? ये जो SDRF है इसमें कैटल शेड और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स दोनों कवर्ड हैं, लेकिन कमर्शियल नहीं है कवर्ड। इसमें बस SDRF में खाली रेजिडेंशियल और कमर्शियल कवर्ड है। बाकी जो क्रॉप डैमेजेस हैं उसके लिए भी पिछली बार जो ये बारिशें हुई पिछले हफ्ते में, तब भी हमने टीम्स बनाई थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और पटवारी आए थे मौके पे, क्रॉप असेसमेंट हुई थी, तो वो डैमेजेस भी हम असेस करके उनकी कंपनसेशन का भी बनता है जहाँ जहाँ क्रॉप डैमेजेस हुए। तो ये थे हमारे साथ तहसीलदार मंजाकोट, जिन्होंने बता दिया कि जी मैं आपके जरिए एक अपील भी करना चाहूँगी लोगों से कि मुतवातिर बारिशें हो रही हैं, सैलाब का खतरा बढ़ गया है और लैंडस्लाइड और ज़मीन धंसने का सिलसिला आप देख चुके हैं, तो मैं आप मीडिया के ज़रिए आप लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो नदी नाले हैं उनके करीब ना जाएं, जो भी ढलान वाले इलाके हैं उनसे दूर रहें। सबसे ज़्यादा कीमती जानें होती हैं। अगर आपके मकान आपको लग रहा है कि सेफ़ नहीं है तो किसी महफूज मकाम में चले जाएं। अगर आपको लगता है कि महफूज मकाम कोई है नहीं आपके पास, तो हमने मंजाकोट में 2 जगह हमने लॉजमेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं, एक गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मंजाकोट और गंभीर मुगला वाली साइड में हाई स्कूल गलूती। अगर आपके पास नहीं है कोई महफूज मकाम जाने के लिए तो आप हमसे रब्ता करें। आपको सबके फ़ोन में आजकल वो टोल फ्री नंबर्स और सारे जो कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं, आपके ज़रिए मैं चाहूँगी कि आप उनको वो डिस्प्ले करें, लोगों को उन पे कॉल करें। कोई भी मसला होता है रात को दिन को, आप उनसे रब्ता करें उन नंबरात से। दूसरा, जो हिदायत आपको इंतज़ामिया की तरफ से मिलती है उस पर प्लीज़ अमल करें। अपने ख़ानदान की और अपनी हिफाजत जो है वो तभी हो सकती है जब आप लोग एहतियात करेंगे, अफवाहों से बचें और अपनी कोई भी मसला है, आपको रहने का मसला है, खाने पीने की दिक्कत है, आप प्लीज़ हमें कॉल करें, हमें बताएं, अपनी जानों को खतरे में ना डालें।